धर्म मतलब लॉ। अच्छा, मनुष्य को छोड़कर एनिमल्स, प्लांट्स, यूनिवर्स सब अपने नियम से बंधे हुए हैं, कोई नहीं तोड़ता। कोई कुत्ता लोमड़ी परिवार में शादी नहीं करेगा, कोई लोमड़ी शेर परिवार में प्रेम नहीं करेगी, सबके नियम बंधे हुए हैं। उनका रिप्रोडक्शन का एक काल है, प्रजनन। उसको प्रजनन सेक्स नहीं कहते हो, उसको प्रजनन कहते हैं। उनका प्रजनन का एक काल है और प्रजनन की क्रिया है, उस पीरियड में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, खत्म। मनुष्य एक ऐसा जीव है, ह्यूमन बीइंग, जिसको ईश्वर ने फ्री विल, स्वेच्छा, फ्री विल, तुम्हारी चॉइस। तुम सेंसस पे जीना चाहते हो, सेंसस पे जियो। तुम कॉन्शियस पे जीना चाहते हो, कॉन्शियस पे जियो। सेंसस का अंतिम पड़ाव आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। कॉन्शियस का अंतिम पड़ाव समाधि। ह्यूमन बीइंग की ये जो फ्री विल है, इसीलिए इंसान को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए धर्म का उदय हुआ, इस फ्री विल की वजह से। वो कहता है हम 12 महीने सेक्स करेंगे, 12 महीने में 365 दिन करेंगे। कहता सेक्स इज एंजॉयमेंट, शराब इज एंजॉयमेंट। अजीब अजीब उसने एक दुनिया बना रखी है। कहता सेक्स एंजॉयमेंट है, लिकर एंजॉयमेंट है, मुजरा एंजॉयमेंट है, जुआ एंजॉयमेंट है, ये सब एंजॉयमेंट है। गाना है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। तो धर्म जो है वो लॉ है बेसिकली। अब वो लॉ समय समय पर समझाया जाता है, पैगंबर के द्वारा, अवतारों के द्वारा। कोई पैगंबर, कोई अवतार आके बोलता है कि मुझे मानव को जगाना है, मुझे मानव का जीवन सुखद बनाना है। इसी लाइन में हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत राम, हजरत कृष्ण, हजरत बुद्ध, हजरत महावीर, सब या तो अवतार या पैगंबर। उनका काम था मनुष्य को धर्म के मार्ग पर लाना। धर्म का मतलब ये नहीं मंदिर मस्जिद जाना, नियम कि नरक हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। अब इस धर्म को जो है दो लोग बताने वाले हर धर्म में, एक प्रीस्ट और एक सेंट्स। प्रीस्ट, इनके पास थ्योरी की पूरी नॉलेज होती है और ये अपने आप को कहते हैं मिडिल मैन। तुम कुछ मत करो, हम कर देंगे। इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी होती और ये कहते हैं सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा। ये दो वर्ग है हर धर्म में। एक प्रीस्ट, इसको तुम इस्लाम में मौलाना कहते हो, इसमें सूफी कहते हो। इसको हिंदू धर्म में तुम पुरोहित कहते हो, यहां संत कहते हो। हर धर्म में, हिंदू धर्म में इनको कहा जाता है पुरोहित,
और इनको तो खैर संत कहा ही जाता है। इस्लाम में इनको मौलाना कहा जाता है और इनको सूफी कहा जाता है। और कल मैंने दो संतों की चर्चा की, गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी। तो ये जो हिंदुओं में संतों की धारा है, यही इस्लाम में सूफियों की धारा है। सेम। जो हिंदुओं में संतों की धारा है, वही इस्लाम में सूफियों की धारा है। जो बेसिक प्रिंसिपल है दोनों के, वो सेम है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ गॉड, कि ईश्वर एक है।